सीनियरिटी है। आर्मी सबसे पुरानी है आर्मी, उसके बाद नेवी, उसके बाद एयरफोर्स। और आकाश में ये सिंदूर फॉर्मेशन में ये फ्लाई पास्ट है इस बार। 2 राफेल, 2 मिग 29, 2 सुखोई 30 और 1 जैगुआर। जो इसकी जो संरचना है इस टुकड़ी की वो है स्पीयर हेड, तीर के समान। ये दुश्मन के अंदर, दुश्मन के खतरे को तीर के समान उसको ध्वस्त करता है। देखिए सुखोई 30 MKI जो है वो आज भारतीय वायुसेना का मेन स्टे है जी। आप इंडो रशियन कोऑपरेशन के तहत लाइसेंस प्रोडक्शन खुद देश में कर रहे हैं और यही मेन स्टे है। राफेल जो है अभी तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स हैं और भारतीय वायुसेना में और स्क्वाड्रन्स बहुत जल्दी से, मैं समझता हूँ बहुत अनिवार्य है। यही एक चीज़ है जो हम बात कर रहे थे मॉडर्नाइजेशन की या सेना को और मजबूत बनाने के लिए। हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं जो हमारे, वो अभी एक DAC ने फैसला लिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में कि भाई 114 नए राफेल जहाज एयरफोर्स जो है वो जल्द प्रोक्योर करेगा, तो उससे एयरफोर्स और भी मजबूत बनेगा। और मैं समझता हूँ अब सर झांकी शुरू हो गई है। फिलहाल वायुसेना की झांकी है, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। 1965, 71 और 99 के लड़ाइयों के दौरान में इस्तेमाल की गई युद्ध सामग्री और उपकरण और शस्त्र यहाँ इस पे प्रदर्शित किए गए हैं। 1965 में विजयंत टैंक INS मैसूर का नाम से युद्धपोत था हमारा, और हंटर हवाई जहाज थे ये, और नेट हवाई जहाज थे जनरल, आपको याद होगा 1971 तक भी अगर आप देखें तो नेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 1965 की लड़ाई में। हम तो बच्चे थे लेकिन मुझे याद है। 21 भी बस 71 वॉर तक ही आए, उसके पहले तो हम नेट पे आधारित थे। और वायुसेना ने 65 वॉर में, 71 वॉर में बहुत 71 में टैंक T-55 थे। 71 में T-55 नया टैंक था, लेकिन अभी भी भारत के अंदर सन 71 तक वो टैंक थे जो कि हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो पुराने टैंक थे। और कारगिल में जो तोपें थी वो 174 mm की हावित्जर्स बिल्कुल थी जिन्होंने भारत को वो लड़ाई जिताई। और इसके साथ ही तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड का बैंड है जी, सारे जहां से अच्छा बजा रहा है। कोस्ट गार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि भारत का अगर आप देखें तो कोस्ट एरिया जो है वो भारत की जितना भारत की चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है उससे ज्यादा हमारा कोस्टल एरिया है। तो और आज के दिन क्योंकि सी की बहुत अहमियत है, ओशन की बहुत अहमियत है, और आज के दिन अगर अगली लड़ाई जो है वो जो कम्युनिकेशन, जो सी लाइंस हैं, जो सिक्योर लाइंस हैं, वही लॉजिस्टिक लाइंस हैं। भारत की बड़ी महत्वता है क्योंकि इंडियन ओशन पर भारत जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो नेवी का मार्चिंग कंटिंजेंट था कोस्ट गार्ड्स का। और इसलिए भी सर कि जो हम लगातार देख रहे हैं कितने मजबूत हैं आप समंदर में। बिल्कुल, ये बहुत हद तक आपको रणनीतिक तौर पर एक एडवांटेज भी देता है और आप कहां से कितनी जल्दी मूव कर लेंगे, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।